प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 20 मन के विकारों से हटकर अविनाशी राम में रमो के बारे में बात करेंगे। अब कहो राम नाम अविनाशी, हरी छोड़ी जियरा कहो न जासी, जहां जाहो तहा हो पतंगा, अब जनी जरहू समुझी विष संगा, राम नाम लौलाए सो लीन्हा, भृंगी कीट समुझी मन दीन्हा, भौ अस गरुवा दुख के भारी, करु जिय जतन जो देखो विचारी, मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा, साखी इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहूं, गौखुर बच विस्तार। भावार्थ, अब अविनाशी राम का नाम कहो। हे जीव, हरि को छोड़कर कहीं अन्यत्र मत जाओ। अन्यत्र जहां जाओगे वहां तुम्हारी दशा अग्नि में कूदकर मरने वाले पतंगे की भांति होगी। आते जीव, तथ्य को समझो और विषयों के साथ पढ़कर जलो मत। लोक कहावत के अनुसार जैसे भृंगी कीट दूसरे कीड़ों को अपने शब्द सुनाकर उन्हें अपने समान बना लेता है, वैसे साधक राम नाम वाची आत्म तत्व का चिंतन करते करते अपने मन को राममय बना लेते हैं। उनका मन सदैव आत्माराम चेतन स्वरूप में ही लवलीन रहता है। संसार की आसक्ति ऐसा कठिन एवं भारी दुख है जिससे बचना विवेकवान का काम है। हे जीव, इसे विचार कर समझो और इससे छूटने के लिए यत्न करो। मन की बातें तो विकारी तरंगे हैं, उनमें पड़कर जीव को वार पार नहीं सूझता। जीव इच्छा करके ही संसार सागर में पड़ता है, अथवा इच्छा करना ही संसार सागर है। इससे बचने के लिए परमाधार है स्वस्वरूप राम का विचार रूपी जहाज। कबीर देव कहते हैं कि समस्त अज्ञान को हरने वाले सद्गुरु रूपी हरि की शरण पकड़ो, फिर संसार सागर का पार करना गोबच्छ की खुरचाप को लांग जाने के समान सरल हो जाएगा। व्याख्या, सद्गुरु कबीर द्वारा प्रतिपादित राम हाथ, पैर, मुख, माथा वाला व्यक्ति विशेष नहीं है जो किसी एक संप्रदाय द्वारा भावुकता पूर्वक मान लिया गया हो। उनका राम अविनाशी चेतन है जो सबके हृदय में निवास करता है। सद्गुरु कबीर बीजक में यत्र तत्र अब कहूं राम नाम या राम नाम भजू आदि जनभाषा में कह देते हैं। इसका अर्थ राम नाम रटना मात्र न समझ लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है, रमही राम पुकारते जिभ्या परिगौरौंस, या राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। वे अविनाशी जीव को राम मानते हैं और उस पर विचार करने की राय देते हैं। आत्मचिंतन एवं स्वरूप चिंतन ही राम भजन है। हरि छोड़ी जियरा कतहुर न जासी, वस्तुतः हरि क्या है? जो हमारे दोषों, विकारों एवं अज्ञान को हरण कर दूर कर दे, वही हरि है। ऐसे हरि सद्गुरु और संत को छोड़कर कोई नहीं है। हम किसी लोक विशेष में या अदृश्य विभु एवं व्यापक रूप में हरि की केवल कल्पना करते हैं। प्रत्यक्ष या अपरोक्ष बोध नहीं, काल्पनिक आदर्श से काल्पनिक क्षणिक संतोष भले हो जाए, सकारात्मक बोध एवं कार्य नहीं हो सकता। नाना मतों द्वारा सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान हर्ता कर्ता का काल्पनिक आदर्श बहुत दिनों से रखा जा रहा है, परंतु उसी के नाम पर सदैव से हत्या, दुराचार एवं सांप्रदायिक क्रूरता का बर्ताव भी किया जा रहा है, परंतु उसके द्वारा इसका कोई समाधान कभी नहीं किया जाता। इसलिए काल्पनिक आकाशीय उड़ान छोड़कर हमें व्यवहार की धरती पर उतरना चाहिए। अज्ञान और विषयासक्ति से पूर्ण निवृत्त सद्गुरु संत ही हमारे उद्धार के लिए प्रेरक हो सकते हैं। वे ही हरि है, उन्हीं की शरण से कल्याण है। अंततः हरि अपना चेतन स्वरूप एवं आत्मदेव है। अपने शुद्ध चेतन स्वरूप के स्मरण एवं स्थिति में ही सारे विकारों का अंत है। अतएव साधकों के लिए सद्गुरु, संत एवं स्वस्वरूप विचार छोड़कर कहीं अन्यत्र कल्याण का स्थान नहीं है। इनसे हटकर अलग जाने का अर्थ है पतंगे के समान विषय वासनाओं की आग में जलना। लोक कहावत है कि भृंगी कीट दूसरे कीड़ों को अपने शब्द सुनाकर उन्हें अपना रूप बना लेता है। बिहारी कवि लिखते हैं, डरियतु भृंगी कीट लो मत वही है जात, परंतु ये सर्वथा काल्पनिक है। वस्तुतः भृंगी, जिसे बिल्ली भी कहते हैं,
दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर खाने के लिए बिल मिलाती है। आवाज करते रहना उसका स्वभाव है। उसके बिल से उसके बच्चे निकलते देखकर लोग भ्रमवश मान लेते हैं कि वे पकड़े गए कीड़े ही भृंगी बन गए हैं। यहाँ तो उदाहरण से केवल सार ये लेना है कि साधक अपने मन को राम की निज स्वरूप चेतन की भावना देकर उसे राममय चेतनमय बना लेते हैं। अर्थात सच्चे साधक के मन में केवल निज स्वरूप चेतन की स्थिति रहती है। भव का अपभ्रंश बहुत है, जिसका अर्थ है जन्म, होना, संसार, संस्कृति आदि। सद्गुरु कहते हैं कि भव का भारी दुख है। भव एवं संसार का मुख्य दुख है राग। जहां का सब कुछ छूटने वाला है, वहां राग करना केवल दुखों को निमंत्रित करना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, करु जिय जतन जो देखो विचारी, विचार कर देखो और दुखों से छूटने का यत्न करो, साधना करो। यदि मनुष्य इस क्षण भंगुर जीवन में दुखों से रहित रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो यत्न पूर्वक सबके मोह का अंत करे। आदमी यत्न पूर्वक विद्या पढ़ता है, धन कमाता है, परिवार वृद्धि करता है, सम्मान पाने का कार्यक्रम करता है, परंतु वह राग से छूटने का प्रयास नहीं करता। इसलिए संसार की सारी चीजों से संपन्न होने पर भी दुखों में डूबा रहता है। वैराग्य और अनासक्ति ही दुख रोग को दूर करने की परम औषध है। राग होने से ही द्वेष होता है और राग द्वेष में आबद्ध मनुष्य का मन विकारों से भरा होता है। मन की विकारिल हरों में आत्मदर्शन होना असंभव है। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। मन की विकारिल हरों का शांत हो जाना ही भव की शांति एवं संसार से पार हो जाना है। इच्छा करीब भवसागर, जामे बोहित राम आधार। सांसारिक इच्छाएं भवसागर है और राम का आधार लेना ही बोहित है। बोहित कहते हैं जहाज को। राम अपना चेतन स्वरूप है। अपने आप से पृथक कोई ऐसा राम नहीं है जिसका आधार पकड़ा जा सके। स्वस्वरूपानुसंधान ही राम का आधार पकड़ना है। प्रथम गुरुसंत ही हरि है और अंततः अपना आत्म स्वरूप हरि है। साधक को गुरु की शरण में, संतों की शरण में जाना चाहिए और अंततः उसे अपनी ही शरण में जाना है। जो साधक वैराग्यवान सद्गुरु संतों की शरण में रहकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसके लिए संसार सागर को पार करना गौ के बछड़े की खुरचाप को लांग जाने के समान सरल है। बाहर सत्संग का पवित्र वातावरण और भीतर वैराग्य एवं बोध का चिंतन साधकों के कल्याण का सरलतम मार्ग है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।